राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के BA तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज इस ई कंटेंट्स में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम BA थर्ड ईयर के संस्कृत साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के श्लोक संख्या 10 से 12 तक की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। सभी छात्र सावधानीपूर्वक इस व्याख्यान को सुनें और अंत में दिए गए प्रश्नों का उत्तर अवश्य लिखें। दसवां श्लोक इस प्रकार है। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वः पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वो अस्त्विष्टकामधुक्। एक बार पुनः। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेष वो अस्त्विष्टकामधुक्। एक बार पुनः। स यज्ञः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेष वो अस्त्विष्टकामधुक्। इस श्लोक में कुल 13 पद है, जिनको कि पद विभाजन या संधि विच्छेद के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इसका संधि विच्छेद इस प्रकार है। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरा उवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वह अस्तु इष्टकामधुक्। पुनः एक बार। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरा उवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वह अस्तु इष्टकामधुक्। इन 13 पदों पर मैंने संख्या का अंकन किया है। छात्र इसकी सहायता से अन्वय का अभ्यास करें। इस श्लोक का अन्वय इस प्रकार होगा। कि पुरा सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा प्रजापतिः उवाच अनेन प्रसविष्यध्वम् एषः वह इष्टकामधुक् अस्तु। एक बार पुनः। अन्वय इस प्रकार है। पुरा सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा प्रजापतिः उवाच अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वह इष्टकामधुक् अस्तु। तो इसकी अर्थ इस प्रकार होगा। पुरा प्राचीन काल में यानी कल्प के आदि में, सह यज्ञ के साथ, प्रजा सृष्ट्वा प्रजा को उत्पन्न करके, प्रजापति उवाच प्रजापति ने प्रजा से कहा, अनेन इस यज्ञ के द्वारा, प्रसविष्यध्वम् तुम सभी वृद्धि को प्राप्त होवो।
इसके द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। ऐसा और यह यज्ञ वह यानी तुम लोगों को इष्ट काम दुख अभिष्ट कामनाओं की पूर्ति करने वाला अस्तु यानी होवे। एक बार पुनः अर्थ इस प्रकार है। पुरा प्राचीन समय में यानी कल्प के आदि में सह यज्ञः यज्ञ के साथ प्रजा सृष्ट्वा प्रजा को उत्पन्न करके प्रजापति उवाच प्रजापति ने कहा, क्या कहा? अनेन इस यज्ञ से प्रसविष्यद्वम तुम सभी वृद्धि को प्राप्त हो। ऐसा है यह यज्ञ वह यानी तुम सभी की इष्ट काम दुख अस्तु अभिष्ट कामनाओं को पूरा करने वाला होवे। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण का कथन अर्जुन को उपदेश है कि सृष्टि के प्रारंभ में प्रजाएं और यज्ञ साथ साथ उत्पन्न हुए। प्रजापति ने क्रियाशील प्रजा से कहा कि इस श्रेष्ठ कर्म रूपी यज्ञ से को निरंतर करते रहो, जिससे तुम्हारी अभिवृद्धि होती रहे और कामनाओं की पूर्ति भी होती रहे। एक बार पुनः इसकी व्याख्या इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को उपदेश है कि सृष्टि के प्रारंभ में प्रजाएं और यज्ञ साथ साथ उत्पन्न हुए। प्रजापति ने क्रियाशील प्रजा से कहा, इस श्रेष्ठ कर्म रूपी यज्ञ को निरंतर करते रहो, जिससे तुम्हारी अभिवृद्धि होती रहे और कामनाओं की पूर्ति भी होती रहे। प्रजाः, अब टिप्पणियां इस प्रकार है। प्रजाः प्रय उपसर्ग जन धातु उत्पन्न करना प्लस ड प्रत्यय और टा प्रत्यय से प्रजा शब्द बनेगा प्लस प्रथमा बहुवचन। सृष्ट्वा सृज धातु उत्पन्न करना प्लस कृत्वा प्रत्यय। उवाच ब्रू धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। प्रजापति प्रजायाः पति इति षष्ठी तत्पुरुष समास। प्रसविष्यद्वम प्रय उपसर्ग शुय धातु लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। अस्तु अस धातु होना लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन। इष्ट कामदुक इष्टस्य कामदुक इति षष्ठी तत्पुरुष समास। अब 11वां श्लोक इस प्रकार है। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। एक बार पुनः। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यतः। इस पद्य में कुल 12 पद है, जिनको संधि विच्छेद अथवा पद विभाजन के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इस पद्य का संधि विच्छेद इस प्रकार है। देवान् भावयत अनेन ते देवाः भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम
अवाप्स्यथ। एक बार पुनः अन्वय इस प्रकार, पदपाठ इस प्रकार है। देवान भावयत अनेन ते देवाः भावयन्तु वह परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। इसमें सभी पदों पर संख्या का अंकन किया गया है। छात्र उसकी सहायता से अन्वय का अभ्यास करें। इस पद्य का अन्वय इस प्रकार होगा। अनेन देवान भावयत ते देवाः वह भावयन्तु परस्परं भावयन्तः परम श्रेयः अवाप्स्यथ। एक बार पुनः अन्वय इस प्रकार है। अनेन देवान भावयत ते देवाः वह भावयन्तु परस्परं भावयन्तः परम श्रेयः अवाप्स्यथ। अब इसकी हिंदी अर्थ इस प्रकार है। अनेन इस यज्ञ के द्वारा देवान भावयत तुम देवताओं को संतुष्ट करो। ते देवाः वह भावयन्तु फिर वे देवता तुम लोगों को, तुम सभी को संतुष्ट करें। इस प्रकार परस्परम भावयन्त एक दूसरे को संतुष्ट करते हुए परम श्रेयः तुम परम कल्याण को अर्थात मोक्ष को अवाप्स्यत प्राप्त कर लोगे। पुनः एक बार अर्थ इस प्रकार है। अनेन देवान भावयत इस यज्ञ के द्वारा तुम देवताओं को संतुष्ट करो। ते देवाः वह भावयन्तु फिर वे देवता तुम सभी को संतुष्ट करें। इस प्रकार परस्परम भावयन्त एक दूसरे को संतुष्ट करते हुए परम श्रेय परम कल्याण अर्थात मोक्ष को अवाप्स्यत प्राप्त कर लोगे। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण का कथन है कि जिस प्रकार वृक्ष के मूल में जल सिंचन से ही फल प्राप्त किया जा सकता है, उसी प्रकार देवताओं को यज्ञ कर्म द्वारा संतुष्ट करके ही भोग तथा मोक्ष रूपी उभय फल प्राप्त किए जा सकते हैं। इन यज्ञादिकों को निष्काम भाव से करके अंतःकरण की शुद्धि द्वारा मोक्ष मार्ग प्राप्त करना संभव है। एक बार पुनः व्याख्या इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण का कथन है कि जिस प्रकार वृक्ष के मूल में जल देने से, पानी देने से ही उस वृक्ष से फल प्राप्त किए जा सकते हैं, उसी प्रकार देवताओं को यज्ञ कर्म के द्वारा संतुष्ट करके ही भोग तथा मोक्ष रूपी उभय फल प्राप्त किए जा सकते हैं। इन यज्ञादिकों को
निष्काम भाव से करके अंतःकरण की शुद्धि द्वारा मोक्ष मार्ग प्राप्त करना संभव है। अब टिप्पणियां इस प्रकार है। भावयत भू धातु णिच प्रत्यय, इससे शब्द बनेगा भावी प्लस लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, देवान दिव धातु अण प्रत्यय इजिकल टू देव शब्द बनेगा प्लस द्वितीया बहुवचन, भावयंतु भावी धातु लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन प्रथम पुरुष बहुवचन, वह बनेगा युष्मद शब्द द्वितीया और बहुवचन, श्रेय प्रशस्य धन यशुन प्रत्यय, इससे शब्द बनेगा श्रेयस और श्रेयस के प्रथमा के एक वचन में बनेगा श्रेयः और अंतिम शब्द है अवाप्स्यथ। अब उपसर्ग आप धातु जिसका अर्थ है प्राप्त करना प्लस लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, इससे शब्द बनेगा अवाप्स्यथ और अवाप्स्यथ का अर्थ है प्राप्त कर लोगे, यानी तुम मोक्ष रूपी मार्ग को प्राप्त कर लोगे। अब 12वां पद्य इस प्रकार है। इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्ता न प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः। पुनः एक बार, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्ता न प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः। इस पद्य में कुल 16 पद है जिनको पद विभाजन या संधि विच्छेद के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, जो कि इस प्रकार है। इष्टान भोगान ही वह देवाः दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैः दत्तान अप्रदाय एभ्यः यह भुंक्ते स्तेन एव सः। एक बार पुनः पद विभाजन इस प्रकार है। इष्टान भोगान ही वह देवाः दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैः दत्तान अप्रदाय एभ्यः यह भुंक्ते स्तेन एव सः। इन 16 पदों पर मैंने संख्या का अंकन किया है। छात्र इसके आधार पर अन्वय का अभ्यास कर सकते हैं। अन्वय इस प्रकार होगा। यज्ञ भाविताः देवाः वह इष्टान भोगान ही दास्यन्ते तैहि दत्तान एभ्यः अप्रदाय यह भुंक्ते सह स्तेन एव। पुनः एक बार, यज्ञ भाविताः देवाः वह इष्टान भोगान ही दास्यन्ते तैहि दत्तान एभ्यः अप्रदाय यह भुंक्ते सह स्तेन एव। इसका अर्थ इस प्रकार है। यज्ञ भाविता, जब यज्ञ द्वारा संतुष्ट हुए, देवाः वे देवता, वह यानी तुम लोगों के लिए
इष्टान भोगान अभिष्ट भोग साधनों को ही निश्चय ही दास्यन्ते प्रदान करेंगे। तै उनके द्वारा दत्तान प्रदत्त धन आदि भोगों को एभ्य इन देवताओं व अन्य प्राणियों को अप्रदाय दिए बिना यह भुंगते जो स्वयं ही भोगता है सह वह एव ही अवश्य ही स्तेन चोर है। चोर सदृश है, यानी उसको बांट करके सबके मध्य में और फिर ही उपभोग करना चाहिए। पुनः एक बार अर्थ इस प्रकार है, यज्ञ भाविता देवाः, जब यज्ञ द्वारा संतुष्ट हुए वे देवता वह तुम लोगों के लिए इष्टान भोगान अभिष्ट भोग के साधनों को ही निश्चय ही दास्यन्ते प्रदान करेंगे। तही उनके द्वारा दत्तान यानी प्रदान किए गए धन आदि भोगों को एभ्य अप्रदाय इन देवताओं व अन्य प्राणियों को दिए बिना यह भुंगते जो उपभोग करता है स्वयं ही भोगता है सहस्तेन एव वह अवश्य ही चोर है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, भगवान श्री कृष्ण का कथन है कि यज्ञ कर्म में प्रदत्त हवि पदार्थों से संतुष्ट देवगण उपासकों को अभिष्ट या मनोवांछित उपभोग साधन प्रदान करते हैं। इन सभी भौतिक उपभोग पदार्थों को मनुष्य अन्य सभी प्राणियों में और देवताओं को भी प्रदान करे, अन्यथा मात्र स्वयं उपभोग करने वाला मनुष्य पाप का भागी होता है। एक बार पुनः व्याख्या इस प्रकार है कि भगवान श्री कृष्ण का कथन है कि यज्ञ कर्म में प्रदत्त पदार्थों से संतुष्ट देवगण उपासकों को अभिष्ट या मनोवांछित उपभोग साधन प्रदान करते हैं। इन सभी भौतिक उपभोग पदार्थों को मनुष्य अन्य सभी प्राणियों और देवताओं को भी अवश्य प्रदान करे, उनको भी देवे, उसमें उनका हिस्सा भी देवे। यदि अन्यथा मात्र स्वयं उपभोग करने वाला मनुष्य पाप का भागी होता है। अब टिप्पणियां इस प्रकार है, इष्टान इश धातु चाहना प्लस कतः प्रत्यय, इससे शब्द बनेगा इष्ट प्लस द्वितीया बहुवचन। भोगान भुज धातु उपभोग करना गय प्रत्यय, शब्द बनेगा भोग प्लस द्वितीया बहुवचन। दास्यन्ते दा धातु लृट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। यज्ञ भाविताः यज्ञेन भाविताः तृतीया तत्पुरुष समास। दत्तान दा धातु कृतय प्रत्यय, इससे शब्द बनेगा दत्त प्लस द्वितीया बहुवचन। अप्रदाय प्र उपसर्ग दा धातु ल्यप प्रत्यय, इससे शब्द बनेगा प्रदाय। इसमें नए तत्पुरुष करेंगे तो नए प्रदाय इति नए तत्पुरुष समास। एभ्य में इदम शब्द है चतुर्थी बहुवचन।
भुंगते बुझ धातु खाना प्लस लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अब छात्रों के लिए गृह कार्य, कुछ प्रश्न हैं 6-7 जिनको कि तुम्हें करना है इस व्याख्यान को सुनने के बाद। तो इसमें पहला प्रश्न, प्रजापति ने प्रजा की उत्पत्ति के साथ किसकी रचना की। नंबर 2 प्रश्न, यज्ञ की उत्पत्ति करके प्रजापति ने क्या कहा। नंबर 3, परम श्रेय किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। नंबर 4, स्तेन कौन है। नंबर 5, निम्न पदों की व्याकरण लिखिए। आज की व्याख्यान में इनकी व्याकरण है, आपको इनकी व्याकरण लिखनी। प्रजाः उवाच भावयत अवाप्स्यथ इष्टान् यज्ञभाविताः भुंक्ते। इन पदों की आपको व्याकरण लिखनी है। अब छठा प्रश्न इस प्रकार है, श्लोक संख्या 11 की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। सातवां प्रश्न, श्लोक संख्या 12 की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। आशा है ये सारा व्याख्यान आपको समझ में आ गया होगा। यदि कुछ प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।